इस न्यूज के प्रायोजक हैं एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड। दोस्तों, फैशन और ग्लैमर के फील्ड में जगह बनाना ये कोई आसान बात नहीं, और स्पेशली हमारे बिहार में, क्योंकि हमारे बिहार में फैशन और ग्लैमर में जो है स्कोप बहुत कम है। लेकिन हमारे बीच मिस बिहार बैठी हैं जो 2018 की मिस बिहार रह चुकी हैं, ज्योति। तो अभी हमारे साथ है और आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय भारत में। ज्योति, हम आपसे यही जानेंगे कि कैसा लग रहा है मिस बिहार बनके। बहुत अच्छा लग रहा है मिस बिहार बनके, बहुत अच्छी फीलिंग है, एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। डेफिनेटली आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो ज्योति, कैसे शुरुआत की आपने, मतलब मॉडलिंग ही क्यों चुना आपने? शुरू से था, पैशन था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दिमाग में था कहीं ना कहीं कि एक बार एक किक देना चाहिए था, एंड व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम टाउन। तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया। तो हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो ज्योति हैं वो समस्तीपुर की रहने वाली हैं, लेकिन जॉब जो है वो दिल्ली में करती हैं। तो हम ज्योति से ये पूछेंगे कि दिल्ली में इतने सारे फैशन शोज़ होते हैं, आपने आखिर बिहार को क्यों चुना? जी, दिल्ली में बहुत सारे शोज़ होते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी मिले हैं, लेकिन यू नेवर नो कौन से जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। लेकिन ये एक स्टेट पेजेंट है, सो पता था कहीं ना कहीं कि बहुत जेन्युइन होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज एक बहुत बड़ा नाम मिलता है आपको अपने स्टेट से, इसीलिए। वो तो आपने बिल्कुल सही किया ज्योति, लेकिन हम आपसे ये भी सवाल करेंगे। बेसिकली जो होता है हमारे बिहार में जो है, पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव नहीं होते मॉडलिंग और ग्लैमर फील्ड को लेके। तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? जी जी, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और शुरू से हमने देखा है कि बहुत काफ़ी लिमिट्स होती है लड़कियों के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स का शुरू से ऐसा है कि आपको जो करना है आप करो, बस बी श्योर दैट यू आर सेफ एंड यू कैन डू इट। अगर आप कुछ अच्छे से कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और आई एम वेरी वेरी मच ब्लेस्ड विद माई सिस्टर्स, क्योंकि हर कोई काफ़ी सपोर्ट करता है। तो इसके लिए भी सुन के काफ़ी एक्साइटेड हुए कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, तो फुल सपोर्ट था, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट यार। तो ज्योति, हम आपसे ये पूछेंगे कि मिस बिहार में एक्चुअली कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ऐसी लड़कियां आती हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी इन्वॉल्व होती हैं। तो आपके लिए कैसे रहा, मतलब ये सफ़र कैसा रहा, आपने कैसे खुद को तैयार किया? मेरा भी काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, और उसी टाइम मेरे दिमाग में था कि मुझे कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। फ़ोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले फ़ोटोज़ खिंचवाई, देन आई हैड टू लुक फॉर माई बॉडी शेप। कंटिन्यू एक फिटनेस मेंटेन करना था, तो वर्कआउट में करती थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर बाकी तो यहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस वगैरह हुए, जिसमें मुझे रैंप वॉक वगैरह सिखाया गया, और कैसे कैमरा को फेस करना है, किस तरीके से आंसर करना है, कैसे आपको स्टैंड करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके सीखी मैंने। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगी कि आखिर मतलब इतनी सारी लड़कियां थी वहाँ पे, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो जजेस को भा गई? मुझे लगता है कि व्हेन यू स्टैंड आउट टू बी डिफरेंट, सो दोज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली गेट्स ऑब्जर्व्ड। तो अगर आप बहुत अलग हो, कहीं ना कहीं यू स्टैंड आउट टू बी डिफरेंट। हमेशा से ये चीज़ें होती है, और ऑब्वियसली हर कोई सेम नहीं होता, हर किसी की यूनिक एक फीचर्स होते हैं। और वहाँ जजेस के सामने ऑब्वियसली मैं कंपटीशन में थी, तो आई डोंट नो हाउ पीपल हैव डन देयर थिंग, बट आई एम वेरी श्योर दैट आई हैव डन माई बेस्ट। तो मुझे पता था कि आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन, जैसी मैं हूँ, बहुत ही साफ दिल से मैंने उनको सारे आंसर्स दिए। मैंने कोशिश करी कि मैं थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन जस्ट टू बी माई सेल्फ, और जो भी मैंने सीखा है यहाँ पे मैं बेस्ट परफॉर्म करूँ। आई थिंक वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है और वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, सो दे हैव पिक दैट फ्रॉम मी, और वो शायद चीज़ उनको भा गई। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जब स्टेज पे थे तो आपको डर नहीं लग रहा था कि अरे अब तो लगता है कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसा आपको फील हुआ कभी? ऐसा एक्चुअली हुआ, क्योंकि 5 इंचेस के हील में आप कम से कम 5-6 घंटे खड़े हो कंटिन्यू, वो भी एक पोज में, और आपको सबको फेस करना है, और यू हैव टू कीप दैट स्माइल कि आप
ये नहीं दिखा सकते ना कि आप हाँ, टेंशन थक में गए है, हो। डर में है। हाँ, हाँ। तो वो बहुत डिफिकल्ट था और जजेस बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हुए थे। तो हाँ, थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन ये चीज़ था, पर मेरी फैमिली थी वहाँ पे, उनको देख के मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। तो मेरे मन में यही था कि थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन मुझे ऐसे ही रहना है और मुझे बस कैसे भी ये करना है, मैं अपना परफॉर्मेंस 100% दे दूँ, रेस्ट जजेस के ऊपर छोड़ दूँ। कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर फैमिली सपोर्टिव होती है ना, तो कोई भी चीज़ होती है ना, आप कितना भी मुश्किल से क्यों ना गुजरे, बट वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचा ही देते हैं। लेकिन हम आप बहुत ही एक तो फिट लग रहे हैं मुझे, और काफ़ी एकदम स्लिम ट्रिम लग रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे देंगे अपने फिटनेस को लेके कि वो क्या करें जिससे वो भी फिट रहें रेगुलर लाइफ में। फिटनेस के लिए मुझे ये लगता है कि आप कभी भी बैठे मत रहिए। यू नीड टू डू सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ, क्योंकि हम बैठे बैठे ना बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। हम मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहो। इट कैन बी स्विमिंग, वर्कआउट, कुछ भी आप करिए लाइफ में, कुछ काम ही करते रहिए, घूमते फिरते रहिए, वॉक कीजिए, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी जो आपको सही लगता है। लेकिन आप बैठे मत रहो बस कि आपने खा लिया और आप बैठ गए, तो इफेक्ट करता है आपके। मतलब देखिए, इनकी बात करने के तरीके से तो यही लगता है कि काफ़ी स्पोर्टी नेचर की हैं, और जो मतलब ये स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत एक्टिव रहती हैं। तो किस तरह का स्पोर्ट्स आपको पसंद है और किस तरह का खेलना पसंद करती हैं? अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए हमारे दर्शकों को। स्पोर्ट्स में तो मैं स्कूल टाइम पे खेलती थी, बास्केटबॉल वगैरह हो गया, कबड्डी, खो खो फ्रेंड्स के बीच में, और एनसीसी स्टूडेंट रही हूँ, तो शुरू से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती थी। अभी फ़िलहाल जॉब के टाइम पे उतना नहीं मिल पाता है, मैनेज नहीं कर पाती हूँ, तो अभी स्विमिंग कर लेती हूँ। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत अच्छा लगता है। तो स्विमिंग है एक टाइप जो मैंने ये भी सुना है कि आप एनसीसी में भी हैं। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि एनसीसी आपने कैसे ज्वाइन की, या कैसे मतलब आपका मन हुआ कि एनसीसी में जाना है? हाँ, तो मेरे डैड थे आर्मी में, तो मुझे पता है कि फ़ौजी लाइफ कैसी होती है, क्या रहता है, और एनसीसी के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो मैंने स्कूल में जब केरल में थी तभी मैंने ज्वाइन किया था एनसीसी, नेवल एनसीसी। उसके बाद थ्रू आउट मुझे हमेशा से एकेडमिक छोड़ के मुझे लगता था कि कुछ एक्स्ट्रा करूँ मैं, तो इसीलिए एनसीसी किया ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाए मेरे एकेडमिक्स में, और कुछ एक्स्ट्रा मतलब ये मिस बिहार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक स्पोर्ट लेडी, मतलब स्पोर्टिव लेडी भी कह सकते हैं आप इन्हें। लेकिन हम आपसे ये भी जानेंगे, और अपने दर्शकों को हम चाहते हैं कि उनको आप कुछ टिप्स दें जो मॉडलिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए टिप्स, कुछ नॉर्मल से टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को दे दें। मेरी तरफ से यही एक सजेशन होगा कि पहले आप खुद को जानिए। अगर आपको मॉडलिंग में जाना है तो पहले यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको जब तक आप वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, जब तक आप श्योर नहीं हो कि आप इस फील्ड के लिए हो, आप मत जाओ, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। और अगर आपको लगता है दैट यू कैन स्टैंड आउट टू बी डिफरेंट, तभी आप इसमें जाओ, क्योंकि बहुत आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये जो स्टेट पेजेंट्स होते हैं ना, सो दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। इसमें आप नाम कमाते हैं, मॉडलिंग से काफ़ी अलग होता है ये। तो मुझे लगता है कि पहले इसके थ्रू आप जाओ, कुछ नाम कमाओ, देन यू कैन गो फॉर द मॉडलिंग करियर। तो आज हमने ज्योति से बहुत सारी बातचीत की, लेकिन जाते जाते हम ज्योति से एक सवाल और करेंगे कि ज्योति, ऐसा बहुत सा होता है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं मॉडलिंग में आना चाहते हैं, लेकिन मॉडलिंग में आने के लिए, ग्लैमर फील्ड में आने के लिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप देखोगे कि साइड कर देते हैं बिल्कुल कि मुझे तो इसमें ही करियर बनाना है, मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा। बट इससे आप कितना सेटिस्फाइड है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहली बात, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगती है ये सही नहीं है, क्योंकि आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इनफैक्ट अभी जो कंपटीशन में करके आ रही हूँ उसमें मैंने देखा था कि 12th के स्टूडेंट थे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए पहले पढ़ाई सबसे बेसिक नेसेसिटी है। आप अपना पहले 12th कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आपको मॉडलिंग में भी जाना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे स्कूलिंग के साथ आप मैसअप कर दो चीज़ों को। तो मुझे लगता है 12th आप पूरे डेडिकेशन के साथ करो, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि 12th आप 17-18 की एज में कर लेते हो, तो आप 12th कंप्लीट कर ले, अपना माइंड क्लियर करें, बोर्ड्स अच्छे से दे दे, उसके बाद आप डिसाइड करें कि करियर में कहाँ जाना है। उनको मैसअप मत करो, क्योंकि ना फिर आप इसमें कर ना आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और ना ही अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो अगर ये बच्चे अगर देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, जो मॉडलिंग में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको हम पहले यही बोलेंगे कि पहले प्लीज़ अपनी पढ़ाई को पूरी कीजिए, उसके बाद आप मॉडलिंग, ग्लैमर फील्ड से जुड़िए, वो बेहतर होगा आपके लिए। तो आपसे आज बात कर बहुत अच्छा लगा ज्योति। वाकई मतलब आपने मिस बिहार के लिए, जो आप मिस बिहार के लिए खड़ी हुई, ना कि आपके लिए गर्व की बात है बल्कि हमारे लिए भी गर्व की बात है
कि हमारे बिहार की जो बेटी है वो मिस बिहार बनी, तो वाकई बहुत अच्छा लगा। ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी और इंटरेक्ट हुई और इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ आपके साथ। थैंक यू। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू। ज्योति ने स्टेज पर तो बहुत ही अपने जलवे बिखेरे हैं और बिहारियों को अपना दीवाना बनाया है, लेकिन अभी ज्योति आप सबके लिए अपना राम वॉक करके भी दिखाएंगी। यकीन नहीं होता तो एक नजर देखिए। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था। जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड, तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड।